हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टैली वॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। टैली ओपन करने के मैंने 2 स्टेप बताई थी कि फर्स्ट स्टेप आप लोगों का टैली ओपन करना है तो आपका शॉर्टकट की रहता है डेस्कटॉप पे, अगर से आपने इंस्टॉलेशन के टाइम वो ऑप्शन को क्लिक किया होगा तो। अगर से नहीं तो आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है। टैली के सॉफ्टवेयर जो टैली का फोल्डर क्रिएट हो जाता है उसके अंदर आपको टैली ERP9 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे टैली ERP9 है, मैं उस पर डबल क्लिक करूंगी और टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगी। यहाँ पे हम एज अ प्रैक्टिस पर्पस के लिए ले रहे हैं, यानी एज अ प्रैक्टिस पर्पस के लिए हमने यूज कर रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर। तो हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन दिखेगा। आपको मैंने बताया था कि टैली वॉल्ट पासवर्ड अगर से आप कंपनी ऑल्टर करोगे तो उसके टाइम नहीं रहेगा। अगर से आपने न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हो तभी वो ऑप्शन आपके इसमें अवेलेबल रहेगा। अगर से आप प्रीवियस वाली कंपनी को ही ओपन करके उसमें वॉल्ट पासवर्ड लगाना चाहते हो तो वो पासवर्ड का ऑप्शन नहीं रहता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था कि कंपनी अगर से ओपन नहीं है तो उसको ओपन कैसे करना है। तो आपको ओपन करने के लिए मैंने शॉर्टकट की बताई थी कि F1 या F1 प्रेस करो। F1 प्रेस करने के बाद हमारा सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन या तो हमारे बार में दिखता है, बटन बार में, बटन बार से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो या शॉर्टकट की के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रीवियस टॉपिक में यानी प्रीवियस में हमने जो बना के रखा है कंपनी, वो कंपनी को अगर से मुझे दिखाना है कि सही में टैली वॉल्ट पासवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। आप जैसे ही सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ कंपनी ऑप्शन आ जाएगा जिसमें से आपको आपकी कंपनी ओपन करना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी आप लोग जो भी कंपनी बनाते हो तो आपको वो कंपनी में क्या होगा कि आपका सीरियल नंबर दिखेगा। आप सीरियल नंबर के थ्रू भी देख सकते हैं क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर हम वही लेते 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021। पर अगर से हमने सिमिलर टाइप की 2-3 कंपनी बना के रखा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारी कंपनी कौन सी है, यानी हमारा जो कंपनी है वो एक्चुअल में कौन सी है। तो आपको सीरियल नंबर देता है टैली सॉफ्टवेयर, तो उससे भी आप याद रख सकते हो कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ABC कंपनी बनाया, एक ABC TDS बनाया और दूसरा ABC ट्रेडर्स कंपनी बनाया। तो मैंने कल आप लोगों को ABC ट्रेडर्स कंपनी और ABC ट्रेडर्स कंपनी बना के बताया था, तो वो हम ओपन करेंगे या फिर ABC कंपनी भी, कोई भी कंपनी हम ऐसी ओपन करके देख लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एंटर की प्रेस करूंगी। एंटर की प्रेस करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में आपकी कंपनी दिखेंगी जिसमें आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन दिखेंगी कि एक्चुअल में आप कौन सी कंपनी पे काम करने जा रहे हैं। तो आपकी 2 कंपनी ओपन है, एक है TN कंपनी और दूसरी है ABC कंपनी। ABC कंपनी हाईलाइटेड है तो आपको पता रहना चाहिए, जो हाईलाइटेड रहती है तो समझना है उसमें ही हम क्या करने वाले हैं, आगे के ट्रांजेक्शन या कंपनी में जो भी एडिट करना है, मॉडिफाई करना है रिकॉर्ड्स, वो हम करने वाले। अब यहाँ पे मैंने कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनाया था इसलिए नो वाउचर एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा करंट पीरियड हमारा कौन सा है, 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021 और करंट डेट दिख रहा है 1 अप्रैल। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डेट नहीं चेंज करे हमने, क्योंकि हमारी करंट डेट तो हमारी कल की होना चाहिए था। कल हमारा जो भी था, अगस्त चल रहा है, अगस्त 18 होना चाहिए था, पर यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे इसमें टैली का फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट ही बताता है, उसके अलावा आपको कोई भी डेट नहीं मिलेंगी, यानी आप चेंज नहीं कर पाओगे वर्क इन एजुकेशन मोड पे टैली सॉफ्टवेयर में जब आप यूज कर रहे हैं तो। अब हमारा टॉपिक जो है टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाने का है। ठीक है, तो टैली वॉल्ट पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए कि टैली वॉल्ट पासवर्ड कहाँ पे आएगा, जब आप अपनी कंपनी को ऑल्टर करेंगे। ठीक है, यानी ऑल्टर मीन्स ये ऑल्टर ऑप्शन जो है आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे अवेलेबल है। उस पर आप क्या करोगे, आपकी कंपनी में क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी क्रिएट कंपनी है उसमें कुछ मॉडिफाई करना है
तो हम ऑल्टर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एबीसी कंपनी क्रिएट कर चुकी हूँ, उस पर ही मैं क्या करना चाहती हूँ, एक वॉल्ट पासवर्ड लगाना चाहती हूँ। पर मैंने आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि वॉल्ट पासवर्ड जो है फर्स्ट अटेम्प्ट ही लेता है, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो ऑप्शन आता है। सेकंड आप अगर से अल्ट्रेशन करते हैं तो वो ऑप्शन नहीं आता है। तो फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं ये स्टेप आपको बता रही हूँ। तो आपको एबीसी कंपनी ओपन करने के बाद ऑल्ट्रेशन स्क्रीन पे जाना है, यानी कंपनी ऑल्टर करना है तो आपको कंपनी इन्फो मेन्यू में ही जाना पड़ेगा, जो ऑल प्लस F3 है। आप फंक्शन की प्रेस कर सकते हैं ऑल प्लस F3, या बटन बार से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको F3 के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है। तो सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है कि ऑल प्लस आपको F3 की प्रेस करना है फंक्शन की, या फिर आप माउस की हेल्प से भी कंपनी इन्फो ऑप्शन ले सकते हैं। कंपनी इन्फो ऑप्शन लेने के बाद कंपनी इन्फो मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, ऑल्टर ऑप्शन पे जाना है। तो आप माउस का यूज करोगे या फिर कीबोर्ड का। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कीबोर्ड का आप ज्यादा यूज करोगे टैली सॉफ्टवेयर को, जो भी टैली में आप काम करना चाहते हो तो उसमें आप कीबोर्ड का ज्यादा यूज करो। तो हम डाउन एरो का यूज करेंगे कीबोर्ड के थ्रू। यहाँ पे डाउन एरो में लूंगी और ऑल्टर ऑप्शन पे एंटर करूंगी। जैसे ही ऑल्टर ऑप्शन पे एंटर करूंगी तो मुझे लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन आ जाएंगी। मेरी दो कंपनी ऑलरेडी अपीयर है, एबीसी एंड TNBA कंपनी। तो मुझे ऑल्टर कौन सी कंपनी को करना है, मुझे एबीसी कंपनी को करना है, इसलिए मैं ऑल्टर ऑप्शन पे एंटर करूंगी। ऑल्टर में आप कुछ भी ऑल्टर कर सकते हो, जितनी भी फील्ड है यहाँ पे पूरी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने स्टेट नहीं लिया था तो मैं स्टेट ऑल्टर कर सकती हूँ। पर यहाँ पे आप देखोगे सिक्योरिटी कंट्रोल में मैंने बताया था आप दो टाइप से अपनी कंपनी को हिडन कर सकते हो, यानी आपकी कंपनी के रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन को हाइड करके रख सकते हो। एक होता है सिक्योरिटी कंट्रोल और दूसरा होता है वॉल्ट पासवर्ड। तो वॉल्ट पासवर्ड आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आपको यही बताने का मीनिंग मेरा मतलब था कि आप जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो भले ही आप ऑल्टर ऑप्शन में आपको दिखेगा बाद में, क्योंकि आप आगे चल के ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, या आपके कंपनी में जो भी मेंटेन करने वाले हैं वो ज्यादा एम्प्लॉय मेंटेन करने वाले होंगे, तो आप आगे चल के वो यूजर्स बना सकते हैं। पर आप वॉल्ट पासवर्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि वॉल्ट पासवर्ड एक ही जन के लिए होता है, यानी जो ओनर है वो अपना कंपनी का फाइनेंशियल ईयर और पूरी कंपनी को ही हाइड करना चाहता है, कंपनी के नाम को, तो उसके लिए होता है वॉल्ट पासवर्ड। और जो सिक्योरिटी कंट्रोल होता है वो एज अ सिक्योरिटी होता है हमारे लिए, कि हम अपनी कंपनी में सिक्योरिटी लगा दे कि कौन सा पोर्शन कौन से एम्प्लॉय को देना है, कौन से एम्प्लॉय को नहीं डिस्प्ले करना है। तो करके ये ऑप्शन आपको अवेलेबल दिख रहा है, सिक्योरिटी कंट्रोल वाला, वॉल्ट पासवर्ड वाला नहीं दिख रहा है। तो अब हमारा टॉपिक कौन सा है, वॉल्ट पासवर्ड चेंज करना, उसको रिमूव करना और उसको पहले क्रिएट करना। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टैली में अपना एक न्यू कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड में आज सिखाने वाली हूँ। तो हम स्केप की प्रेस करेंगे, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी ऑल्टर नहीं करना है इसमें, क्योंकि अभी मुझे वॉल्ट पासवर्ड पे फोकस करना है। तो मैं स्केप की प्रेस करूंगी और मुझे क्या करना है कि मेरा जो एबीसी कंपनी और T&A कंपनी जो है उसको क्या कर देना है, यहाँ पे मेरा काम नहीं है तो उसको रिमूव कर देना है। तो रिमूव ऑप्शन यहाँ पे भी ऑलरेडी आपको दिख रहा है बटन बार में, या फिर अकाउंट्स इन्फो मेन्यू पे भी आपको शट कंपनी ऑप्शन दिख रहा है। तो शट कंपनी का ही मीनिंग होता है कि आपका जिसमें आपको काम नहीं है वो कंपनी को आपकी स्क्रीन से रिमूव कर देना। ठीक है, और डिलीट नहीं करना। डिलीट करना भी मैंने बताया था कि ऑल्टर में जाओ और आप कंट्रोल डी करो, ऑल्टर डी करो, तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएंगी कंपनी। तो मुझे डिलीट तो करना नहीं है, मुझे सिर्फ रिमूव करना है। तो मैं शट कंपनी में जाऊंगी, एंटर की प्रेस करूंगी। अब किसको शट करना है, मुझे दोनों को शट करना है, तो मैं वन बाय वन दोनों को शट करूंगी। पहले एबीसी कंपनी को कर दूंगी, तो एबीसी कंपनी क्या हो गई, मेरी लेफ्ट साइड से रिमूव हो गई। फिर मैं शट ऑप्शन पे जाऊंगी और मैं TN कंपनी को भी रिमूव कर दूंगी। जब मेरे पास कोई भी लेफ्ट साइड में कंपनी नहीं बचेंगी तो मुझे अकाउंट्स इन्फो में सिर्फ कंपनी क्रिएट ऑप्शन ही अपीयर दिखेगा, बाकी सब डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है टैली वॉल्ट पासवर्ड के लिए कंपनी क्रिएट, न्यू कंपनी क्रिएट करना है। तो मैं कंपनी क्रिएट करूंगी और यहाँ पे मैं जो भी कंपनी बनाना चाहती हूँ वो मेरे ऊपर है। तो यहाँ पे मैं वॉल्ट पासवर्ड ही दे देती हूँ, कंपनी का नाम भी टैली वॉल्ट। ठीक है, टैली वॉल्ट कंपनी ऐसा दे रही हूँ मैं।
यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छे से बताया। मुझे टैली वॉल्ट पासवर्ड पे फोकस करना है तो मैं कोई भी एंट्री यहाँ पे पास नहीं करूंगी, आप लोग कर सकते हो जो करना है। यहाँ पे टैली वॉल्ट पासवर्ड बोल रहा है, अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं टैली में कौन सा पासवर्ड लगाना चाहती हूँ। मेरी जो टैली वॉल्ट पासवर्ड की जो कंपनी है उस पर मैं पासवर्ड लगाना चाहती हूँ, यानी मेरा जो कंपनी का नाम है वो भी हाइड हो जाए और मेरी कंपनी किसी को डिस्प्ले ही ना हो, सिर्फ वहां पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। यानी आप उसका मीनिंग क्या है कि आपकी कंपनी तो है पर उसका नाम भी और उसका फाइनेंशियल ईयर भी पूरा हाइड हो जाएगा। तो टैली वॉल पासवर्ड मैं यहाँ पे लगा देती हूँ टैली। ठीक है, टैली को टैली ही ले देती हूँ, TALL5 टैली दिया। फिर यहाँ पे रिपीट पासवर्ड बोल रहा है तो रिपीट पासवर्ड लूंगी मैं, टैली। ठीक है, यहाँ पे नीचे में दिख रहा है कि आपका पासवर्ड जो है स्ट्रांग है कि वीक है, मेरा तो ऑलरेडी वीक है। ठीक है, तो मैं यही लेना चाहती हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैंने डायरेक्टली आपको ये स्क्रीन भी एक्सेप्ट करना बताई थी एक तरीका कि डायरेक्ट शॉर्टकट की प्रेस कर दो या फिर एंटर एंटर करके एक्सेप्ट बॉक्स जब तक का नहीं आता है तब तक का आप यस नो नहीं आ जाता है तब तक आप एंटर की प्रेस करते रहो। तो मुझे आगे का कोई भी फील्ड चेंज नहीं करना है तो मैं शॉर्टकट की लूंगी कंट्रोल ए यानी एक्सेप्ट, यानी ये स्क्रीन को क्या कर दूंगी, एक्सेप्ट कर दूंगी। जैसे ही एक्सेप्ट करूंगी टैली बोलेगा पहले पासवर्ड, क्योंकि मुझे आगे प्रोसेस करना है अगर से तो मुझे टैली वॉल्ट पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ टैली। ठीक है, तो मेरी यहाँ कंपनी दिख रही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, शट कर दे रही हूँ कंपनी या लिस्ट ऑफ कंपनी में जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में कहीं पे भी आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड वाली कंपनी नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ये वाली बनाई है कंपनी, यानी स्टार प्रिंट हो गया। मैं अगर से कहीं से भी सर्च करूंगी तो मुझे टी वाला कोई भी कंपनी नहीं दिखेगा। ठीक है, T&A कंपनी दिख रहा है, TDS कंपनी दिख रहा है और बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यानी इसका मीनिंग क्या है कि मेरा टैली वॉल्ट पासवर्ड वाली कंपनी नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं ए भी प्रेस कर रही हूँ तो भी नहीं आ रहा है, फिर मैं एल प्रेस कर रही हूँ तो भी नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मैंने अपनी कंपनी का नाम भी हाइड कर दिया है और उसका फाइनेंशियल ईयर भी हाइड कर दिया है। तो ये होता है टैली वॉल्ट पासवर्ड। यानी क्या होता है कि आप अगर से टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाते हो तो कोई अलग कोई दूसरा यूजर आता है, आपका सॉफ्टवेयर यूज करता है तो उसको आपका फाइनेंशियल ईयर और आपकी कंपनी का नाम भी नहीं दिखेगा, वो हाइड हो जाएगा। तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में कौन से इसमें आपके ट्रांजैक्शन है। क्योंकि देखो आप कंपनी का नाम कैसे रखोगे, जो आपकी कंपनी होंगी उस पे ही आप सॉफ्टवेयर में मेंटेन करोगे उसका ही रिकॉर्ड। तो अगर से आपको किसी से हाइड करके रखना है, यानी किसी को आपको विजिबल नहीं कराना है, आपको डिसेबल रखना है, तो एक टैली पासवर्ड आप लगा सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको स्टार स्टार प्रिंट होगा, जिससे आपको पता रहेगा कि आपने ये कंपनी बनाई है, आपकी खुद की कंपनी का नाम है, पर वो दूसरे यूजर्स को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये होता है एक तरह से कंपनी को प्रोटेक्ट करना। अब ये कंपनी को मैं क्या कर रही हूँ, शट कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पे शट हो गई कंपनी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंपनी ओपन नहीं है। अब मैं आऊंगी, मैं अब फिर से स्टेप बता रही हूँ आपको। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्लोज कर दे रही हूँ अपना काम टैली सॉफ्टवेयर। अब मैं फिर से टैली, यानी इन केस मैं अगर से टैली वॉल्ट पासवर्ड लगा देती हूँ, कंपनी क्रिएट कर देती हूँ, मेरे को पता है कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं सेकेंड डे अपना सॉफ्टवेयर फिर से ओपन कर रही हूँ, तो फिर से मुझे वो कंपनी ओपन करना है। तो वो कंपनी ओपन करने के लिए मुझे क्या लगेगा, टैली वॉल्ट पासवर्ड लगेगा। जब तक का मैं वो पासवर्ड नहीं लगाऊंगी तब तक का मुझे वो परमिशन नहीं देगा आगे कोई प्रोसेस करने की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद वर्क इन एडुकेशन मोड ले रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। यहाँ पे फिर से मेरी T&A कंपनी ओपन होगी बाय डिफॉल्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी कंपनी ओपन करना है, टैली कौन सी, टैली वॉल्ट पासवर्ड वाली। तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, कंपनी इन्फो मेन्यू में जाना पड़ेगा, या सॉरी सिलेक्ट कंपनी में जाना पड़ेगा। सिलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट या F1 प्रेस करो, या तो उस पर मुझे पता है कि मेरी स्टार प्रिंट होगी, यानी टैली पासवर्ड क्या कर, टैली वॉल्ट पासवर्ड हम जब यूज करते हैं तो हमारी जो कंपनी है वो स्टार में दिखती है हमको। तो स्टार में दिख रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एंटर करूंगी। एंटर करने के बाद वो क्या करेगा, मुझे टैली वॉल्ट पासवर्ड पूछेगा। तो जो जिसको पता रहेगा वो तो इसमें डाल के आगे के रिकॉर्ड्स देख सकता है, पर जिसको पता ही नहीं रहेगा तो वो तो एक तरह से क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गई, यानी हिडन हो गई दूसरे यूजर के लिए। पर जिसने ये क्रिएट किया है कंपनी, जिसने टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाया है, तो उसको तो पता रहेगा, जैसे मुझे पता है, जैसे आपको पता है। तो टैली लिखूंगी मैं,
और एंटर करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा टैली वॉल पासवर्ड लगाया जैसे मैंने, तो वैसे ही टैली वॉल पासवर्ड कंपनी क्या हो गई, ओपन हो गई। तो ये होता है टैली पासवर्ड लगाना। अब टैली पासवर्ड लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये पासवर्ड को चेंज करना है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कोई भी चीज में आप क्या करते हो, अगर से हमारा कोई ऐसा आगे चल के हमको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा बहुत वीक वाला पासवर्ड हो गया, तो मुझे और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए, तो मुझे फिर से कोई तो ऑप्शन होना चाहिए चेंज पासवर्ड करने का। तो वैसे ही टैली ने भी आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिया है। तो वो ऑप्शन को आपको कहाँ पे देखना है, अकाउंट कंपनी इन्फो मेन्यू में, यानी आप जो कंपनी क्रिएट करते हैं वहीं पे आपको टैली वॉल पासवर्ड का चेंज पासवर्ड भी मिलेगा। तो उसकी शॉर्टकट की है Alt+F3, या आप बटन बार से कंपनी इन्फो ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे चेंज टैली वॉल पासवर्ड आ गया। पहले आपने देखा होगा कि जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमने जब टैली वॉल पासवर्ड लगाया ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपको देगा क्यों, आपको तो डिसेबल ही दिखेगा। इनेबल क्यों दिख रहा है, क्योंकि सही में मैंने अभी टैली वॉल पासवर्ड का यूज किया है। तो अब मुझे ये टैली वॉल पासवर्ड को क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं अकाउंट्स इन्फो मेन्यू यानी सिलेक्ट कंपनी के नीचे जो क्रिएट कंपनी रहता है, ऑल्ट्रेशन कंपनी रहता है, उसके नीचे रहता है चेंज टैली वॉल पासवर्ड। तो हमको प्रीवियस पासवर्ड भी याद रहना चाहिए, यानी हमारा जो ओल्ड पासवर्ड है वो तो ऑलरेडी पूछेगा। तो चेंज पासवर्ड पे जाने के लिए मैं डाउन एरो की प्रेस किया मैंने और एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी का नाम पूछेगा। अब मुझे पता है टैली वॉल पासवर्ड मैंने सिर्फ और सिर्फ टैली वॉल कंपनी पे ही लगाया है, तो मैं यही सिलेक्ट करूंगी। क्यों, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे कंपनी ओपन है, टीएन कंपनी भी करके वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कंपनी का नाम क्लिक करने के बाद यानी सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर की प्रेस करूंगी और उसके बाद करंट पासवर्ड यानी आपको कौन सा पासवर्ड देना है। जैसे आप बोलते हैं ना न्यू, यानी आपका ओल्ड पासवर्ड, तो आपका करंट पासवर्ड कौन सा है, अभी मेरा करंट पासवर्ड है टैली। ठीक है, कैपिटल लेटर में टी है और टैली लिखा मैंने। टैली लिखने के बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद अब वो पूछ रहा है आपको न्यू पासवर्ड कौन सा लेना है। तो न्यू पासवर्ड लेने के लिए आपको यहाँ पे मैंने डाला है फिर से टैली 123। ठीक है, अब यहाँ पे दे रही हूँ मैं 123। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले जो मेरा करंट पासवर्ड यानी ओल्ड पासवर्ड था सिर्फ वो टैली था, अब मैं न्यू पासवर्ड यानी चेंज कर रही हूँ पासवर्ड, तो वो क्या हो गया, मैंने टैली 123। ठीक है, एंटर करूंगी। एंटर करने के बाद फिर से मैं रिपीट न्यू पासवर्ड, जो मेरा न्यू पासवर्ड कौन सा है, टैली 123। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या करूंगी, यस करूंगी, क्योंकि यहाँ पे वो पूछेगा कि सही में आपको चेंज करना है क्या, जो आपका करंट पासवर्ड है उससे आपको न्यू पासवर्ड से चेंज करना है क्या। तो मुझे सही में चेंज करना है करके मैं यहाँ वाई प्रेस करूंगी अपनी कीबोर्ड से, और यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू कंपनी। अब मैंने बताया था आपकी जो कंपनी रहती है उससे और डुप्लीकेट कंपनी क्रिएट हो जाती है। जब जब आप अपना न्यू पासवर्ड करोगे तो आपकी डुप्लीकेट कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको ये ऑप्शन मिल जाएगा, और ऑप्शन मिलने के बाद अब क्या हो रहा है, तो मैं सिलेक्ट कंपनी पे जाऊंगी और एंटर की प्रेस करूंगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक ही नाम से दो कंपनी मेरी क्रिएट हो गई, दोनों में वही सेम रिकॉर्ड। अगर से आपने कोई ट्रांजेक्शन कर दिए होंगे बहुत 1 ईयर का या 2 ईयर का आपका मेंटेनेंस हो चुका है या 2 मंथ्स का भी हो चुका है, तो भी पूरी की पूरी कंपनी आपकी दो नाम से बन चुकी है। ठीक है, पर उसका जो सीरियल नंबर है वो चेंज हो चुका है और आपका जो टैली वॉल्ट पासवर्ड है वो भी चेंज हो चुका है। तो आपका जो पहला है उसका सीरियल नंबर कौन सा है, 29, और अभी जो आपने करंट पासवर्ड यानी न्यू पासवर्ड लिए उसमें आपका सीरियल नंबर क्या दिया है, 30 दिया है। तो आपकी डुप्लीकेट कंपनी बन चुकी है दो नाम से। तो आपको जो कंपनी का काम नहीं है, यानी जो ओल्ड कंपनी है जिसमें ओल्ड पासवर्ड है, जिसमें आप नहीं चाहते वो आगे कंटिन्यू करना, तो उसको क्या करना है, आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करना है, आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंपनी पे रहते हुए आपको ऑल्टर स्क्रीन पे जाना है, यानी ऑल्टर ऑप्शन पे जाना है। अकाउंट्स इन्फो में ही ऑल्टर ऑप्शन पे जाना है। अकाउंट्स इन्फो पे जाने के बाद यानी पहले आपको देखना है कि आपकी वही कंपनी ओपन है कि नहीं, क्योंकि जो आपकी सिलेक्ट कंपनी में से आपको पता चलेगा कि आपकी ओल्ड कंपनी कौन सी थी और न्यू कंपनी यानी न्यू पासवर्ड वाली कौन सी है। तो सीरियल नंबर से आपको ध्यान रखना है कि 29 वाली को आपको डिलीट करना है और 30 वाली को रहने देना है। क्यों,
क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों में स्टार स्टार लगे हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम सीरियल नंबर ना देखें और आगे कंटिन्यू कर ले, और फिर पासवर्ड में भी हमको वो हो डिफिकल्टी हो कि हमारा ओल्ड पासवर्ड क्या था और न्यू पासवर्ड क्या था। क्योंकि अब हम न्यू पासवर्ड से ही अपनी कंपनी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम ओल्ड वाली को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे यानी डिलीट कर देंगे। तो आपको पहले सिलेक्ट कंपनी से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ताकि आपकी ओल्ड वाली कंपनी डिलीट हो, न्यू कंपनी ना डिलीट हो। फिर आपको ऑल्टर ऑप्शन पे जाना है, तो आपको ध्यान देना है अकाउंट्स इन्फो में ही ऑल्टर ऑप्शन आता है। ऑल्टर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सीरियल नंबर देखना है कि 29 सीरियल नंबर है और टेली वॉल्ट पासवर्ड कंपनी का नाम है, ठीक है। तो आप एंटर करोगे और यहाँ पे आने के बाद आपको करना है ऑल्टर डी। ऑल्टर डी शॉर्टकट की है डिलीट करने का। डिलीट करने के लिए कोई मेन्यू नहीं है यहाँ पर कि आपको डिलीट ऑप्शन दिखेगा, देख लो। फिर भी ये देखो, आप बटन बार पर हो और बटन बार पूरा ब्लैंक है, तो आपको ये शॉर्टकट की याद रखना है। तो आपको करना है ऑल्ट डी। ऑल्ट डी करोगे और यस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर से वो कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा, आर यू श्योर टू डिलीट इट, तो हमको क्या बोलना है, यस। तो ये क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब डिलीट होने के बाद आप फिर से कौन सी ओपन बची है, टी एंड कंपनी। अब मुझे कौन सी ओपन करना है, मेरी जो मैंने न्यू पासवर्ड से क्रिएट करी, तो मेरी 30 वाली मुझे लेना है, यानी वही सेम टू सेम। पर अब मुझे यहाँ पे पासवर्ड कौन सा मिल गया, न्यू पासवर्ड कर दिया था मैंने करके। वो क्या करता है, जब जब हम टैली का पासवर्ड चेंज करते हैं, टैली वॉल्ट पासवर्ड मिलेंगी, तो आपको प्रीवियस वाली कंपनी को डिलीट करना है और न्यू कंपनी को रहने देना है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगी टैली पासवर्ड 123, ठीक है, टैली 123 मेरा पासवर्ड था, एंटर करूंगी। तो देखो मेरे टैली वॉल्ट पासवर्ड जैसा टैली वॉल्ट कंपनी फिर से आ गई है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम अपनी कंपनी को सेकेंड पासवर्ड दे सकते हैं, यानी चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, पर आपको प्रीवियस वाली कंपनी को डिलीट करना पड़ेगा। यानी सिमिलर नाम की दो दो कंपनी रहेंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको जो आपने पासवर्ड दिया है, अब आप चाहते हैं कि मैं अब वो पासवर्ड को रिमूव कर दूं, यानी जो मेरा टैली कंपनी पे जो मैंने लगा के रखा है टैली वॉल्ट कंपनी पे, वो अब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से क्या करूंगी, चेंज पासवर्ड पे जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे रिमूव वाला पासवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज टैली वॉल्ट पासवर्ड जाना है। आपको क्या करना है, टैली वॉल्ट कंपनी के रिमूव करना है पासवर्ड को। तो आपको यहाँ पे इसको क्या कर देना है, ब्लैंक रखना है, ठीक है। करंट पासवर्ड टैली 123, ठीक है। न्यू पासवर्ड कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको आ भी रहा है, मेकिंग अ न्यू पासवर्ड ब्लैंक विल रिमूव द इंक्रिप्शन फ्रॉम यूर डाटा। यानी क्या होगा कि आपको करंट पासवर्ड तो देना है, पर आपका न्यू पासवर्ड आपको नहीं देना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपका जो प्रीवियस जो टैली में पासवर्ड लगा है वो भी रिमूव हो जाएगा, यानी इंक्रिप्शन हट जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वो न्यू कंपनी बना देगा, ठीक है। तो अब वो कंपनी क्या होगी, क्रिएट न्यू कंपनी 1029, 29 से फिर से उसने अपना कंपनी क्रिएट कर दिया। अब मुझे सिलेक्ट कंपनी पे जाना है और देखना है ठीक है। तो ये दिख रहा है टैली वॉल्ट कंपनी। ये कौन सी नाम से बन गया, 29 वाली जो हमने बनाए थे वो वाली फिर से वही सीरियल नंबर दे दिया उसने। पर हमारा क्या हुआ कि हमारा जो पासवर्ड है अब रिमूव हो गया, पर जिससे रिमूव नहीं हुआ है, यानी मीन्स क्या बोल रही हूँ मैं कि जिससे रिमूव नहीं हुआ, अब ये 30 वाली हमारे कोई काम की नहीं, क्योंकि अब मुझे कोई पासवर्ड वॉल्ट पासवर्ड चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, इसको ओपन करूंगी और ओपन करने के बाद मैं ऑल्टर में जाऊंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी 30 वाली को, और इसको डी ऑल प्लस डी प्रेस करूंगी और इसको डिलीट कर दूंगी और यस कर दूंगी। अब मेरा क्या रहेगा, टीएन कंपनी भी रहेगा। ये तो बाय डिफॉल्ट वाली कंपनी है, पर मुझे जो मेरा टैली वॉल्ट कंपनी है वो है या नहीं, क्योंकि उसमें पूरा डाटा है मेरा। तो यहाँ पे मैं टी प्रेस करूंगी तो देखो यहाँ पे टैली वॉल्ट कंपनी है। तो इसका मीनिंग क्या है
कि आप जब जब कंपनी में न्यू पासवर्ड डालोगे या पासवर्ड को रिमूव करोगे तब तब आपको कंपनी न्यू ओपन यानी डुप्लीकेट मिलते जाएंगी, यानी नई बनेगी। तो आपको प्रीवियस वाली को डिलीट करना है और न्यू वाली को रखना है। तो टैली पासवर्ड में ये होता है कि आप पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। पर जब भी आप ये स्टेप करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि हर प्रीवियस वाली डिलीट करना है, न्यू वाली रखना है, और आपको सीरियल नंबर से याद रखना है कि आपकी कंपनी कौन सी बनी। या फिर आपकी जब कंपनी बनती है तो आपको राइट साइड में एक बॉक्स आ जाता है, वो खुद बता देता है कि आपकी न्यू कंपनी कौन सी सीरियल नंबर से क्रिएट हुई है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टैली वॉल्ट पासवर्ड। टैली वॉल्ट पासवर्ड यानी सिर्फ हमारे लिए होता है कि हम अपनी कंपनी का डाटा और कंपनी का नाम, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर को हिडन करें तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी उसको देखना है और कौन सी कंपनी का उसका पासवर्ड। वो सिर्फ एक ही पर्सन के लिए रहता है। हाँ, अगर से वो पर्सन किसी और को वो पासवर्ड बताता है तो कंटिन्यू कर सकता है, वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकता है। तो ये होता है इंक्रिप्शन, यानी अपनी कंपनी को हाइड करना, अपनी कंपनी के ट्रांजैक्शन को हाइड करना। अगर से कंपनी ही ओपन नहीं होगी तो हम आगे के ट्रांजैक्शन या बैलेंस शीट को देखेंगे कैसे। और कंपनी का अगर से पासवर्ड लगा है और कंपनी का पासवर्ड हमको पता है तो हम उसकी बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, डे बुक देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, और उसमें जो भी ट्रांजैक्शन करना है वो भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारे लिए होता है कि हम अपनी कंपनी को कैसे हाइड करें। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका सिक्योरिटी कंट्रोल है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।